छोड़ के गवई सहर डहर झंझा झंझा संगारे मोर गवई गंगाए मोर गवई गंगाए मोर गवई गंगाए बखरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे डोंगरी के पाके चार ले जा लानी देबे तेका नाम लेबे जोड़ी रे बखरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे हमका घेरी बेरी रे हमका घेरी बेरी घूर घूर निहारे उबल माँ पान ठेला वाला हो बाजार मेला वाला रजा हमका घेरी बेरी घूर घूर निहारे उबल माँ पान ठेला वाला। नमस्कार और जय जोहार जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मतलब लेके आवत रही। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आवाज़ हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और जुन्ना लोक गायिका अनुराग ठाकुर जी। आज इखर गोट बात करबो जानबो इखर बारे में। और आप मन तो इखर गीत ला रेडियो में आकाशवाणी में सुने ही हो संगवारी हो। बहुत अकन हिट ऊपर हिट गाना गाया है। चंदैनी गोंदा लोक सांस्कृतिक संस्था से मन जुड़े रही से और हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक संस्कृति ला लेके बहुत सुघर गीत गा है। तो आज पूरा चर्चा करबो ये इंटरव्यू में इखर बारे में जाने बर मिली आप मन ला। तो बने रहो संगवारी हो हमारे इंटरव्यू में हमारी गोट बात में। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा आप गोट बात की शुरुआत करते हैं दीदी अनुराग ठाकुर जी से। दीदी जय जोहार। आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके सादर अभिवादन करत हूँ और मोर मितान चैनल के आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इंटरव्यू ले बर आए हो मोर जी नमस्कार। अपन सबले पहली में अपन बारे में बताओ कि आप मन के जन्म कब होई से, कहाँ जन्म हो है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करे हो? मोर जन्म तो रायपुर के ही आए। रायपुर में ही मोर पैदाइश हो रही। और वैसे देखो तो लगभग मोर पढ़ाई लिखाई भी रायपुर में हुई। 2 साल हमन पिताजी के साथ में रहे हूँ। पहली दूसरी जब पढ़ें तो, और तीसरी क्लास से फिर मैं रायपुर में आगे रहूँ। तो आखिरी पढ़ाई आपके कहाँ तक हुई से और जन्म तिथि का है? मैं 17 नवंबर के आए 1954 के जन्म में। और मोर पढ़ाई लिखाई जैसे रायपुर से शुरुआत हो रही से रायपुर के बाद में बीए तक तो रायपुर में पढ़ी हूँ। ओखर बाद खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में एमए करे बर आए। कार कि रायपुर में बीए तक संगीत के विषय रही से, लेकिन ओखर बात के नहीं रही से, है ना। तो खैरागढ़ में संगीत विषय है तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आके फिर एमए तक में संगीत विषय में एमए क्यों गायन में। जी। तो आप मन के गीत संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई से? कब से आप मन कतेक बड़ा रहे हो तब के गाना गा था आप मन? रुचि के नहीं बता सकूँ। जैसे घर में जो चर्चा होते उनमें बताते कि मैं बचपन से ही गाते रही हूँ। मतलब 3 साल की उम्र में ही गाते रहे हूँ इसे बताते। उस समय जवान तोतली जवान रहे लेकिन मन के जैसे री थे, है ना। ओकर बाद वैसे एक चीज़ और बताना चाहूँ। मोर पूरा घर के बैकग्राउंड जो है वो म्यूज़िक वाला ही है। संगीत प्रेमी। हमारे पिता पक्ष के देख लो, हमारे माँ पक्ष के देख लो, और ऐसे भी देखो तो पूरा घर में ना संगीत प्रेमी सभी जन हैं। मैं थोड़ा सा नाना जी के यहाँ रहूँ ना, तो नाना जी मोला संगीत विश्वविद्यालय के और कहीं उस समय ज़्यादा विश्वविद्यालय ना रहे तो श्री राम संगीत महाविद्यालय में संगीत विषय रही से। तो बोले लड़की अच्छा गाती है, रेडियो का सुनती है तो हूबहू नकल करती है, तो इसको विधिवत अगर शिक्षा दी जाए तो बाद में इसको अच्छा से गा सकेगी। बेसिक ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ये सोच के अपन पास रायपुर में रखे रहेंगे। अच्छा। हमन सुने रहे हैं कि आप मन ला जो है लता मंगेशकर पता फिंगेश्वर के नाम से बहुत लोगन मन कहे पसंद करे। बहुत मधुर जो है आप मन के आवाज़ है। छोटे रहे हो आप मन तब के, ओकर बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे टाइप के रही? कैसे का वहाँ पे एक ना पैराडाइज ऑर्केस्ट्रा रही रायपुर में। एक बार हमारे नाना जी वो सुनत रही हैं कार्यक्रम ला, तो उनला लगे ये एक जो लड़की है वो मोर
नटनी से ज़्यादा अच्छा नहीं गाते। ये नाना जी के धारणा रही से, तो वो बोलते हैं कि मेरी बिटिया भी गाती है। तो नाना जी बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे, बहुत बड़े वकील रहे वहाँ के, तो वो भी एक गाना गाए बर वो मन मोला बोलिन। ओखर बाद वो मन बोलते कि बेबी हमारे ऑर्केस्ट्रा में गाओगी। तो नाना जी की अनुमति से फिर मैं उनमें गाना शुरू करूँ, है ना। उस समय मैं पहली क्लास, दूसरी क्लास में नहीं, तीसरी क्लास से। तो ठीक है बोलिन, तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत वहीं से हुई मोर। वो ऑर्केस्ट्रा के नाम रे से पैराडाइज। अच्छा। हाँ, ओकर बाद नाम ऐसे इसके अनुराग नाम जो रहे लता मंगेशकर उसी के समान गाती है। तो कहाँ के रहने वाली है, फिंगेश्वर के, तो नाम इसने जोड़ गए कि अब सुनिए लता, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर जिनका पता है फिंगेश्वर जी। ऐसे। जी कतेक बड़ रहे हो आप मन तब पहला जो है ऑर्केस्ट्रा में आप मन गाना गाए रहो? उस समय मैं हर 6वीं क्लास में रहूँ जी। 6वीं क्लास में रहूँ उस समय की बात है। और 9 साल की उम्र में एक पहला रेडियो प्रोग्राम मिली बोला। उस समय आकाशवाणी रायपुर से बाल सभा कार्यक्रम आए हर इतवार के, तो उनमें मुला गाय के मौका मिले रही से। 9 साल की उम्र में? हाँ 9 साल। कौन सा गाना गाए रहे हो? वो हमारे नाना जी एक लिखे रही ने एक कहानी बहुत पुराना जाना तो बहेलिया के जो चिड़िया ला पकड़े बरात थे, है ना। तो एक छोटे चिड़िया जो रही थे वो बुद्धि लगा के बोलते सब चिड़िया मन से कि अगर हम लोग सब एक साथ उड़ेंगे जाल लेकर तो बच जाएंगे बहेलिया से, नहीं तो ये हमको मार डालेगा। तो वो छोटे कबूतर के रोल में करे रहे। अच्छा, 9 साल की उम्र से ही आप मन के हो गई शुरुआत आकाशवाणी में? शुरुआत वही हुई, पहला आकाशवाणी के वही शुरुआत है। जी। स्कूल के समय में भी आप मन कुछ भी कार्यक्रम हो तो पूरा भाग लेते रहो स्कूल? हाँ, स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है ना उसमें भी भाग लें। सालाना वार्षिक उत्सव जो होते रही सो उसमें भी भाग लो। और स्कूल के बीच में जो कंपटीशन होते प्रतियोगिता उसमें भी। और सबसे अच्छी बात जैसे कि अपन मोर स्कूल लाइफ में अपन रहत कभी सेकंड नहीं आई मोर स्कूल, फर्स्ट हमेशा हमेशा शुरू से होशियार। जी, गीत संगीत के क्षेत्र में घलो हमन देखथन तो पूरा टॉप में हो आप मन हमारे छत्तीसगढ़ में। बचपन आप मन के कैसे टाइप के बीते है? बचपन के थोड़ा याद ताज़ा करते हो कहते हैं दीदी, बचपन में का चीज़ आप मन पसंद रहा है? खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई तो खैर आप मन टॉप में रहे हो, खेल कूद में बात करबो का कुछ रुचि रहा है बचपन के? बचपन की रुचि तो यही रही से, ये जो गाना है ना यही मोर प्रथम रही से। का उस समय एकमात्र माध्यम रही से रेडियो, तो रेडियो बजे ना तो घर के काम वाम हम करत हन, वो काम ला करत करत तो रेडियो में गाना। और उस समय इसे ये साधन नहीं रही से कि मोबाइल में फिर से वो गाना ला सुन लें कि दोबारा फिर सुन लें। जोन समय बजे वो गाना ला अच्छा सुन के तो नाना जी ला लगे कि ये लड़की कैसे हूबहू एक नकल कर लेते। भाई आवाज़ लता जी के कोई नहीं पा सके, बिल्कुल मुश्किल, पर उतार चढ़ाला पक्का पकड़ो मेहर, ताल मोर परफेक्ट रहे। तो अब नाना जी ला लगते कि एला संगीत स्कूल में भेज के विधिवत एला अगर शिक्षा दी जाए तो शास्त्रीय संगीत तो बेसिक ही होते, वो कारण फिर नाना जी मोला अपने पास रख लें। नहीं हाँ, कारण कि बाबूजी हमारे ही ना तो उनका जो जॉब रही से तो वो ट्रांसफ़र वाले रहे, अधिकारी रीन है, तो हर जगह वो समय संगीत स्कूल ना रहे। ये कारण नाना जी अपन पास रखें। उस समय श्री राम संगीत महाविद्यालय रही से रायपुर में बूढ़ापारा के पास, वहाँ मोला भर्ती करें वो। जी। तो शुरू में जैसे आप छोटे छोटे रहे तो लता मंगेशकर ला आप मन ज़्यादा सुनाओ? नहीं, जो रेडियो में आते वो हम देखो, मैं आज भी बता देता हूँ कि हम लता जी के गाना ले जतका सुन के गाथन हम ला वो समय के जो शब्द में अच्छा हो, जो धुन में अच्छा हो, तो हमन मेल वॉइस के भी जो सिंगर है ना उखर बन के गाना ला भी हम पसंद करन। पर चूँकि अब लड़की हो ना तो लता जी के गाना ज़्यादा गान हमन जी। ऑर्केस्ट्रा में तो एक लड़की ही चाहिए ना, उमे मोला लता के ही गाना पड़े गाना ला। जब मैं खैरागढ़ आए पढ़े बर MA करी बर संगीत में, तो ये मोर बहुत बड़े ये सौभाग्य मोला मिलिस कि लता मंगेशकर जी ला मैं अपन हाथ से खाना परोसे हूँ। उस समय MA फाइनल के मेरे हूँ स्टूडेंट, तो ये सौभाग्य मोला मिलिस। और
ये एज ए सिंगर, गायिका, जो भी आप बोले कलाकार के रूप में, लता मंगेशकर जैसे हस्ती जो दोबारा ये दुनिया में नहीं आ सके। उनका सानिध्य मोला कम से कम 2-3 घंटा के मिलिस। जब उनका शाम के खाना खिला समय 1 घंटा तो रहन हमन साथ में, मैं परोसे भी हुनला बात भी करे हूँ। बात का चीज के बातचीत में देखो बहुत बात नहीं हुई, सरकार के बहुत लोग रही हैं खाए पिए में। मैं परोसा समय अद की पूछ रही हूँ, दीदी कुछ खटाई वाला सब्जी जैसे कि दीदी आपको दूँ क्या? तो बोलते तुम्हारी रसोई में जो भी बना है मैं सब खाऊंगी, जो भी बनाए हो मेरे लिए मैं सब खाऊंगी, मैं कोई परहेज नहीं करती। ये अद का बात हो रही से, तो ये मोर बहुत बड़े सौभाग्य है, साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हो गए, है ना, बहुत बड़े। तो हमारे संगवारी मला कौन से गीत से शुरुआत कर हो? आप बताओ। आप मन के तो बहुत अकन हिट गाना है। मोला एक ठन गाना याद आते, हमका घेरी बेरी बलमा पान ठेला वाला। अरे बाप रे। वो गाना ला तो बम्बई में रिकॉर्डिंग के बाद में गाना तो मुझे का शर्म लगत रहे कि कहाँ ये गाना गा डाले हो भगवान करके। पर हाँ, पर वो गाना बहुत हिट हो गया। हमका घेरी बेरी छी, हमका घेरी बेरी रे, हमका घेरी बेरी घोर घोर निहारे, उबल माँ पान ठेला वाला, पान ठेला वाला हो बाजार मेला वाला राजा। हमका घेरी बेरी घोर घोर निहारे, उबल माँ पान ठेला वाला। क्या बात है। आज भी आप मन के स्वर सुघर, बहुत सुघर मिठास आज भी हमला सुने बर मिलते दीदी। जैसे जैसे आप मन है गीत के संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़त गए हो, आप मन के जो है उम्र भी बढ़त गई से। चंदैनी गोंदा वो समय शुरुआत हुई समर छत्तीसगढ़ में, तो चंदैनी गोंदा में कैसे टाइप के आप मन के फिर वहाँ एंट्री करे, कैसे वहाँ गए आप मन, ओला भी बताओ। चंदैनी गोंदा में दादा रामचंद्र देशमुख छत्तीसगढ़ में घूम घूम के कलाकार मल्ला छाँट छाँट के वो उखर उद्देश्य इसके उखर चंदैनी गोंदा में अच्छा मंजे हुए कलाकार हों। तो ये सब जब नाम वो सब पूरा छत्तीसगढ़ में घूमिन है वो समय जब वो रायपुर रही ना, तो हमारे यहाँ जब वो पहुँची कि यहाँ रायपुर पुरानी बस्ती में कोई बताई सोई कि पुरानी बस्ती में बहुत अच्छी गायिका रहती है करके, तो वो फिर सीधा पहुँची हमारे यहाँ। हमन वहीं रहन रायपुर के पुरानी बस्ती में। तो वहाँ जब इन तो नाना जी के पूर्व परिचित भी निकल गए वो, और फिर नाना जी बोलते हैं कि हाँ, नाना जी भी वकील, वो भी वकील रही ने दाऊ रामचंद्र देशमुख भी। तो नाना जी से परिचय, फिर नाना जी बुलवाइन बोला तो बेटा गाना सुना दो करके। उस समय कही देवे संदेश एक फिल्म आ रही से, और बहुत ओखर चर्चा हो गई, छत्तीसगढ़ी की पहली फिल्म रहे। तो कही देवे संदेश के वो गाना ला में गाए, कहा गाना, हाँ और इसे बिहनिया के उगत सूरज देवता, और एक और गाना री से हाँ देखो कैसे, मोर अंगना के सोन चिड़ैया वो नूनी ते चली देवी पर के द्वार, है ना, ये गाना ला में सुना है। दादाजी एकदम गदगद हो गए भाई। ओखर बाद फिर वो बोलते कि मैं तो अब भी ले जाऊंगा उसको। अच्छा। हाँ, वही रातों रात फिर वो नाना जी के पर नाना जी बोले ठीक है ले जाइए, पूर्वी परिचित निकल के रही हैं। तो फिर दादाजी के उस समय से फिर जुड़े हुए हैं। पर हमारे चंदैनी गोंदा में पदार्पण हो रही से हमन पहला प्रोग्राम में तो नहीं रह पा रहे नुखर, हमन नुखर दूसरा या तीसरा प्रोग्राम में रहन सन 72 से जुड़े। अच्छा। फिर वो समय से जो जुड़े तो विधिवत होकर जब विसर्जन हुई तब तक हम दादाजी के साथ ही रहें, चंदैनी गोंदा के ही साथ रहें, दूसरा अन्य कोई पार्टी में हम नहीं गए। पहली गीत कौन सा रही चंदैनी गोंदा का आपके? पहला गीत रही से मोर वो गाना रेडियो में तो है लेकिन रिकॉर्ड होकर नहीं बन पाया है। नाक बर नथनी और पैरी मोरे पाँव पर, बिन लाने राजा झना हूँ मोरे गाँव में।
अच्छा ये मसूरिया जी के साथ, ऋष लक्ष्मण मसूरिया के साथ अच्छा। उनके लिखर गए थे मसूरिया जी के, और मैं और दोनों हमन गा रहे हैं डुएट सॉन्ग। जी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग हो है का? आकाशवाणी में हो है रिकॉर्डिंग, बहुत सारा गाना हो रही से, ये भी गाना हो रही, डुएट में यही हो रही से। कैसे टाइप के चंदनी गोंदा के जैसे आपन कार्यक्रम दे बर जाते हो, तो कैसे टाइप के पूरा कार्यक्रम रहा है, कते के कलाकार के पूरा टीम रही से, और दादाजी जो बतात हो आप मन हाँ कैसे पूरा कलाकार मतलब बांध के रखे, काम काज कैसे चले पूरा, थोड़ा हमारे दर्शक समाज मतलब बताओ आज के युवा पीढ़ी ताकि जाने वो दौड़ के ला। कलाकार आप जो बोलूँ ना, तो 70 कलाकार से तो कम रहे ही नहीं। 70 जब हम रहे तो पूरा के पूरा 70 कलाकारों में जुड़े रहे उस समय, ज़्यादा भी रही नहीं, लेकिन और छोटे छोटे बच्चा चल मिलाहू ना तो वो और ज़्यादा हो जाए। अरे बाप रे, हाँ बहुत कलाकार रही कम से कम 70 रहबे करे। कम से कम जो कलाकार के रूप में रही 70 जन तो रेबे करें, 65-70 के बीच के ही कलाकार हैं सबके सब। और दादाजी जो रही ना, देखिए अतिक बड़े संस्था ला चलाना तो अनुशासन प्रिय रही है, और उनकर अनुशासन के पालन बिल्कुल अनिवार्य रहे। कलाकार मन के बहुत ध्यान रखें, उनका मान सम्मान के ध्यान रखें, उनका सेहत के ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर भी रही है तो अब घर में ही उनका दवाई जो बने ना, जड़ी बूटी वाला जो दवा बने, वो जड़ी बूटी वाले दवा ला घर में खुद बनाए, वो उनका नौकर वगैरह के माध्यम से वो जड़ी बूटी। तो हमन ला भी सब जतका कलाकार है हमन ला भी खाए बर दे वो, अच्छा कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, तुम्हारी आवाज़ ठीक रहे, तुमको सर्दी ना हो, बुखार ना हो। घर में भी जो खाना बने पूरा समय कलाकार मन के स्वास्थ्य ला ध्यान में ही रख के बना जाए, एक परिवार के सदस्य रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरा कोई भी कलाकार किसी भी रोग से पीड़ित ना हो, किसी प्रकार के उसको तकलीफ ना हो, छींकना खांसना कुछ भी मत हो। यानी स्टेज में जो हमारे जो 9 बजे शुरू है कार्यक्रम तो सीधा 5 बजे खत्म है ना। अच्छा उनमें शुरुआत ही हुई ना, घड़ी मिलाइए रात्रि के 9 बजे है वहाँ से शुरू है, भले फिर कद को पब्लिक रहे जी। तो दादाजी चाहे कि मेरे एक एक कलाकार पूरे रूप से स्वस्थ रहे, खान पान के ध्यान रखे, सोए उठे बैठे के, और सीटी रखे रहें दादाजी। अच्छा। वो सीटी बजे कौन है रे काखर के रूम में आवाज़ है ना, कौन जगह थे, बिल्कुल नहीं जगना है, अच्छा। चुपचाप सो, सुबह का बजे जाना है ये सब जो होए ना, तो वो उनका अनुशासन प्रीता के कारण अतका जो चंदनी गोंदा के नाम हुए कलाकार मन के हुए, बहुत एक जिम्मेदारी के काम होते तो जी। बहुत अच्छा। जान भी ना गाड़ी में भी जाना है तो उमें भी बाहर के कहीं होटल में रुक के खिलाना नहीं है, घर से ही बड़े बड़े डब्बा मन में भर के नाश्ता बने रहे। कामे सफर करो आप मन? बड़े बस मन में। एक बस में आ जा सब? नहीं 2 बस लगे। अच्छा। कहाँ तक झन 2 बस में आन हमारे। अच्छा गलत लगा रही सोई पूरा ग्रुप में सब कलाकार में रहा। अब मैं ना वो जो आनंद है, वो सुख है, वो स्वर्णिम युग रही समर मन के ओला अब शब्द मैं तो बहुत ज़्यादा मोर शब्द उसका ये नहीं है कि मैं ओला व्यक्त कर सकूं, है ना। वो एकदम स्वर्गीय आनंद रहे। हर कलाकार के एक दूसरे के साथ जो तालमेल रही ना, कभी कोई में ईर्ष्या के भावना नहीं, जलन के भावना नहीं, पूरा सभी कलाकार परिवार असन रहन हमन। और इतना आनंद आए रास्ता में, कैसे बड़े बड़े रास्ता कट जाए हमन मन के पता ना लगे। वो हंसी मजाक होते और बहुत छेड़छाड़ होते और चुहलबाजी करत हुए कब हमन मन के निकल जाए समय पता ना रहे जी। अच्छा और बताओ, कार्यक्रम दे के लौटन ना तो आदमी रात के 9 बजे से सुबेरे 5 बजे तक दे थे, लेकिन मजाल है कि लौटत समय भी हम ऐसे से करके आते हैं। अच्छा। और वही चुहलबाजी, वही चहलकदमी और वही सब आनंद पूरा जी। स्वर्गीय आनंद रेस भाई, स्वर्ण युग रेस चंदनी गोंदा हमारा। गोट बात के सिलसिला तो जारी रही, थोड़ा वो गाना सुन लेते हैं कहात रहे हम। आप बता जाओ, मैं बोला आज जहित बता गा जाऊँ मैं। वो वाला गाना भी बहुत अच्छा लगते मुला और लोगों मन पसंद भी करते, मोर गवई गंगा है। छोड़ के गवई सहर डहर, झंझा झंझा संगारे, मोर गवई गंगाए।
छोड़ के गवई सहर डहर झंझा झंझा संगारे मोर गवई गंगाए मोर गवई गंगाए मोर गवई गंगाए मोर गवई गंगाए मोर गवई गंगाए। क्या बात है, बहुत सुघर दीदी। सबले पहली प्रस्तुति चंदैनी गोंदा के कौन सा गांव आप मन के रही से, अब वो खर थोड़ा याद होही कुछ तो आप मन बताओ कि कैसे टाइप के कार्यक्रम रही से वो दौरान। धमधा ये में पहला प्रोग्राम हमर मन के रही से, ओकर पहले तो सन 71 में हो चुके रही से चंदैनी गोंदा के कार्यक्रम, ये हमार पहली प्रोग्राम रही। धमधा में जब आप मन गए हो कार्यक्रम दे बार, पूरा कतक के भीड़ रही से, कैसे माहौल रही से, ओकरो अनुभव बताओ आप मन। भीड़ तो ऐसे रहे जैसे सागर समुद्र असन। मैं अपन जीवन में अतका पब्लिक, अतका श्रोता, अतका सुनने वाला और अतका कला प्रेमी जो कभी नहीं देखे हूँ जो चंदैनी गोंदा के मंच में हमला देखे बर मिली। आप लोग बताता हूँ 30-40 हज़ार अगर रहे ना तो हमला लगे आज कोई सुने बर नहीं आए हमारे कार्यक्रम ला। अब आप सोच सकते हो, है ना, मतलब अथाह समुद्र असन रहे पब्लिक यहाँ से वहाँ तक। तो पहली बार तो मैं देखूँ तो लगे ऑर्केस्ट्रा में भी भीड़ रहे, लेकिन वो जो चंदैनी गोंदा में जो रही ना वो भीड़ कभी देखे पर अभी भी नहीं मिले हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला वैसे टाइप के कार्यक्रम चंदैनी गोंदा के माध्यम से देखे बर मिले तो कहीं ना कहीं नया रही सुखर मन बर, ओखर वजह से बहुत भीड़ भी रहा है कहाँ से देखे सुने। निश्चित रूप से नया रही। काबर बताऊँ, उस समय छत्तीसगढ़ी गीत गाना बोल आपला मालूम भी हुई, बोलना तक में आदमी हीन भावना अनुभव करे। अभी तो मैं इंटरव्यू भी देता हूँ आपके साथ छत्तीसगढ़ी में। उस समय तो घर में भी अगर कभी कभी इसे सुने बर मिले कि भाई घर में कोई आते तो ये उनके सामने छत्तीसगढ़ी मत बोलना। अच्छा, ये भी वो समय के रहे। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा हीन भावना अतका ज़्यादा बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनकर माध्यम से हो या अपन आप मेरी से कार्य पता नहीं पर हीन भावना भरे हुए रही से, वो सब कारण से ही दादाजी और ज़्यादा छत्तीसगढ़ी मंचला स्थापित करे कि जो उनका और उद्देश्य रही ना यही रही से कि हम छत्तीसगढ़िया किसी चीज़ से कम नहीं हैं। क्या कमी है, हमें ये हीन भावना को निकालना है। स्कूल कॉलेज में भी ना होता रहे छत्तीसगढ़ी, कभी हो ही ना, डांस वांस ना हो, गाना ना गाए बच्चा मन, प्रहसन ना हो, कुछ भी ना, खाले थोड़ा बहुत जो कुछ होत रही ना वो नाचा गामा गम्मत जो बोलते उखर माध्यम से ही रहे। ऐसे अति बड़े मंच में अभिनय भी होते, गाना भी गाया जाते और एक कहानी भी चलत है, ये कभी नहीं हो रही से। कहीं ना कहीं दादाजी जो छत्तीसगढ़िया वाला जगह बूता करे चंदैनी गोंदा जो है कार्यक्रम अलग जगह हाँ, बिल्कुल। वो तो मैं तो ओला बोलता हूँ एक बड़े आंदोलन रही से, क्रांतिकारी आंदोलन रही से, और ओला कोई नाम भी नहीं दिए जा सके, कोई शब्द नहीं है। जो दादाजी करीन पूरा समर्पित होके करीन, पूरा मन लगा के, और आज यही कारण है कि छत्तीसगढ़ी में आज भी चंदैनी गोंदा कतका साल पहले के गाए गाना मल्ला भी आज वो बच्चा मन गात हैं और वही नाच मल्ला करत हैं, वही कलाकार मन के गाना मल्ला गा के। जी और कुछ एक आठन गाना अपन याद आत हो ही। और एक गाना है बखरी के तुम अनार बरोबर मन झूम रहे। ये जो गाना है खैर बारे में थोड़ा बता दूँ। उस समय मनोरमा ईयर बुक निकले, ओमें ये गाना 3 साल तक एक रिकॉर्ड नहीं टूटे रही से रिकॉर्ड बिक्री के। तो ये मुला बताएगी कि एक हमारे मामा जी के परिचित रही उस समय में कांकेर में रहूँ, तो बोलें कि एक मनोरमा ईयर बुक आया है, उसमें अनुराग ठाकुर का बखरी के तुम अनार। तो ये अनुराग ठाकुर, ये वही अनुराग ठाकुर है क्या आपकी भांजी? तो मामा जी बोलते हाँ मेरी भांजी है। तो ये गाना इन्होंने गाया था, हाँ लक्ष्मण वस्तुरिया के साथ इन्होंने ही गाया है। तो 3 साल तक वो ईयर बुक ला के मुला दिन मनोरमा, वो 3 साल में वो ओखर रिकॉर्ड बिक्री और अन्य छत्तीसगढ़ी गाना मन से अधिक रही से जी। तो ये मोर बड़ा सम्मान के बात रही से। 2 लाइन सुना हो दीदी। बकरी के ना बखरी के तुम अनार बरोबर मन झूम रे,
डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे, तेका नाम लेबे जोड़ी रे, बखरी के तो मानार बरोबर मन झूम रे, तेका लानी देबे संगे मोर, डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे। बहुत सुघर। हम आप मन के कई ऐसे गीत है जिला सुनथा तो अलग अलग कलाकार मन के आवाज़ में घलोक सुने बर मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप मन हा आकाशवाणी में जो आप मन के स्वर है तो कई ऐसे युवा पीढ़ी है, आज के युवा पीढ़ी मन हा सब जान नहीं पाए कि असली जो गायिका है आप जो पहली गा होला नहीं जान पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तो आप, अच्छा प्रश्न उठाए हो। का हो इसके हमारे पॉलीडोर में हमारे मन के रिकॉर्ड बने, छत्तीसगढ़ी गाना के पहला रिकॉर्ड बने हैं पॉलीडोर में। बॉम्बे गेरे न उस समय बॉम्बे बोलन ओला, मुंबई ला। तो वहाँ जाके जब ये कैसेट आ गए और जब घर घर ना कैसेट टेप रिकॉर्डर आ गए, तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कैसेट चला चला के लोग बागे गाना सुनीन। ओकर बाद तो बहुत सारा पार्टी भी निकल गए, ओमन भी ओला सुन सुन के अपन एक अलग मंच बना लीन। तो अब ऐसे हो है कि मोर ये जतका अभी जैसे जो भी अभी 3 गाना में गाए हूँ, खाली वो पहला गाना छोड़ के ये गाना मतलब सुन के एकर ना सिर्फ ओला गा के अपन नाम से रिकॉर्ड भी बना लें, बल्कि ओखर वीडियो बना के वो वीडियो भी चलत है और अपन मेन गायक और गायिका के नाम ला नहीं डाल के अपन नाम ला डाले होंगे। जैसे लता जी के गाना ला मैं स्टेज में गात हूँ तो अनाउंसमेंट होते ऑर्केस्ट्रा में कि फिल्म के नाम ले हैं और इनका गाया गीत ये गाएंगे, फिर हाँ ये कलाकार मन के नाम आते। तो वो कैसेट में मैं देखूं कहीं मोर नाम नहीं रहे, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। कोष्टक में डालना चाहिए मेन सिंगर और मेन कर, तो नहीं डालें। फिर अपने शक्ल ला दिखा के वीडियो भी बन गए है। तो आज की पीढ़ी नहीं जानी, जो पुराना जो पीढ़ी है ना, वो पुराना पीढ़ी जाना थे कि असली सिंगर एखर कौन है। मोर बकरी के तुम अनार ही कई ढंग गा डाल दे हैं, मोर गवई गंगा है, पान ठेला वाला है, और भी बहुत सारा जो मैं गाना गाए हो ना, वो सब के डुप्लीकेट बन गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाम के जिक्र अगर हो जाती तो आपको मतलब लगती कि हाँ मोर नाम है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य तो है ही भाई जी। लेकिन अब क्या किए जा सकते हैं, आजकल डिजिटल ज़माना है, सबके हाथों हाथ में कैमरा भी आ गए है, माइक भी आ गए है ना, यूट्यूब में अपलोड भी हो जाते हैं जी। और जो नहीं जाना तो वो यही जाना तो बोला आप गाए हो कि वो गाए कि मैं गाए हूँ। एक ही गाना के 3 सिंगर हो गए हैं, हाँ। कैसे करूँ। जैसे आप जो प्रश्न किए हो ना बिल्कुल सही है। आज के पीढ़ी नहीं जानी है कि अनुराग ठाकुर का है कि इसका, जब वो स्टेज पे बोली ना कि मेन सिंगर ये है, तब बोलते कि अरे दीदी हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो अभी तक उन्हीं का गाना समझ रहे हैं, इन्हीं का गाना समझ रहे, ये हो जाते हैं जी। कते करना आप मन के स्वर में जो है आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग हुई देखिए, सब प्रकार के मिला के सब प्रकार के मिला के 40 एक गाना तो है ही है ना। और बहुत कम बाद में जब हम के सर्विस लगी ना तो मोर रिकॉर्डिंग काफ़ी कम हो गई, बहुत कम हो गई। क्या कि ड्यूटी से मैं बुनियादी प्रशिक्षण संस्था कांकेर में क्यों, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो वहाँ छुट्टी बहुत कम मिले। प्रमुख गीत के जैसे चर्चा करबो तो आप मन थोड़ा चर्चा करो ना, कौन कौन से एकदम आप मन के प्रमुख। जैसे मंगनी माँ मांगे माया नहीं मिले, ये समवेत स्वर में है लेकिन ये बेहद फेमस है। फिटी कंजूरी निर्मल छैया गली गली बगराए है ना, और हमका घेरी भेरी निहारे अभी तो सुने ही हुए गाना लाभ, मंडोले रे माघ फगुनवा है, और मन की मिलौना मिलत नहीं गा, ये ड्यूएट सॉन्ग है। हुई रे मुर मैना बोले रे, उड़ती चिड़ैया के बोली मज़ेदार, ये खरसाते से हमारे नांदगांव के बहुत जिला हमन बोलन हेमंत कुमार भैया लाल हिड़ौ जी, उनका साथ रही से मसूरिया के भैया के साथ भी बहुत सारा गाना। अब 30-40 में एकदम से बोला था ना तो ये नहीं आते, याद नहीं आया। हाँ, और सुआ गीत गाया है ना मन, सुआ गीत है ना, वो सुआ गीत भी, वो भी समेश्वर के गीत हैं। और बहुत फागुन गीत गायन, सुआ गीत गायन, पड़की का बहुत जतका तीज त्यौहार है सबके हमन वो सब मिले जुले हैं। ददरिया गायन, संवेश्वरों में गायन,
लड़का लड़की के सवाल जवाब वाले होते ददरिया, तो वो ददरिया लगा हैं तो कोरस में लड़का मन, कोरस में लड़की मन। डोकरा रोवे मनावे डोकरी काया, ये गाना। हर चांदी गुन बरा के रानी राजा जूझे केरा बारी में वो, ये सब बहुत प्यारा प्यारा गीत हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये सब ला चंदनी गोंदा में रहते हुए सब गाए हो? हाँ हाँ पूरा चंदनी गोंदा खड़े? हाँ हाँ, पूरा चंदनी गोंदा के। और बताओ आपला जी। बिहाव गीत की भी शुरुआत हमन करें। अच्छा। जो बिहाव गीत जो पारंपरिक है ना, कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो शादी के जो रीति रिवाज है, ओखर हमन जब जीजा जी आते और वहाँ से मट्टी लेके आते मंडप के चुलमाटी पर, मंडप पर जो लेकर आते चुलमाटी, यहाँ से जो शुरू होते थे बेटी के विदा हो तक के गीत। आज कोई ला मेहनत नहीं करना पड़ी, एज इट इज उठा के वो सब ला उमन अपन अपन पार्टी मोला बन गाए बजा, उन लोग कुछ मेहनत कोई ला नहीं करना पड़ी। मिल गए। हाँ, ये चंदनी गोंदा बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मसूरिया जी के रचना याद आते, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊँगा, सीधा में सीधा नहीं तो डोमी करी आऊँगा। डोमी समझा तो? जी। करिया, हाँ। तो वो और मस्तूरिया जी के वो जो रत्नर है ना, जो छागर जयमा बने नहीं, अब कड़क के बरसे बर पर ही, चमचम कम चम कैमा बने नहीं, बन गाज गिरे बर अब पढ़ी। तो उनकर शब्द के चयन ही अतका अच्छा रहे कि गाने वाला जब जोश आते, सुने वाले ला भी आगे। वास्तव में मस्तूरिया ठीक बोला थे, मुरसंग चलो रे वो गिरे परे हफ्ते मन, ये सब काल जयी गीत हैं। एक मन के मुकाबला हो नहीं सके, ऐसे गीत बन नहीं सके, न वो कलाकार अब मिल नहीं सके। सही बात है। सब मिल के पत्थर कलाकार। तो आप चंदनी गोंदा में रहो तो केवल गाना गाओ कि अभिनय में भी करत रहे हो? नाचे भी हूँ। अच्छा। दादाजी सब करवा डाले रेन हैं, पर अकेला के डांस कभी मोला नहीं। इसमें मूल रूप से ना मैं गायिका ही रही हूँ, संगीत ही मोर रही से। दादाजी कोरस में जब डांस करे बर निकले तो शैलजा वो छोटी बहनी जो उखर या उखर साथ में जो नाचे, वो हाथ एक तरफ जाते तो हूँ कर लूँ, पैर एक तरफ जाते तो ऐसे में चला लियो, पर मैं मूल रूप से नहीं रही हूँ। फिर दादाजी जब कारी बनिस ना नाटक, हाँ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के में, तो मैं मुला कारी मेन रोल है उमें, ओखर सास के रोल में ले रही से आमादाई ओखर नाम रही से, तो आमादाई के रोल ला मोला दे रहे हैं। आमादाई के उम्र और मोर उम्र में बहुत फर्क रही से। अच्छा। मैं उस समय पढ़त रही और आमादाई 60-65 साल के, 60-65 साल वाले बन गए। हाँ, तो वो मेकअप वेकअप करके मोला उतारिन, और लोग मन के कहना रहे। और बाकी कलाकार मन तो मंजे हुए कलाकार हैं, उखर मन से अभिनय करत रही है, तो उनला उतका शाबाशी नहीं मिली जतका अनुराग कर रहे थे। भाई गायिका हो के अतका अच्छा अभिनय, तो मला बहुत अच्छा रिस्पांस मिली सुखर कि हाँ अभिनय भी अच्छा कर रही हैं। पर मैं दादाजी बोले इसके बाद कुछ अभिनय मत करवाइएगा मुझको क्योंकि मैं उतना अच्छा इसमें नहीं कर पाऊँगी। गोड बात तो जारी रही, थोड़ा और गीत सुन लेते हैं। कहा पर कि आपके पास बैठे हैं तो ऐसे लगा थे गीत सुनते रहा ऐसे करके, तो एक ठन गीत सुनाते हो, कहते रहे मंगनी माँ वाला। मंगनी माँ मांगे मैया नहीं मिले रे, मंगनी माँ मंगनी माँ मांगे मैया नहीं मिले रे, मंगनी माँ मांगे मैया नहीं मिले रे, मंगनी माँ मांगे मैया नहीं मिले रे, मंगनी माँ फंदा रे फंदा मैया के हा 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 हा, मैया के फंदा दिखे मालू बिलाई पाए, खाए माँ ठंडा रे, मंगनी माँ मांगे मैया नहीं मिले रे, मंगनी माँ। बहुत सुखर दीदी। चंदनी गोंदा के कार्यक्रम के दौरान आप मन कहाँ गए हो? छत्तीसगढ़ के बाहर के जैसे बात करबो तो लगभग कतेक प्रस्तुति दे हो? छत्तीसगढ़ मेला तो पूरा घूमेन हमन, चंदनी गोंदा के नाम से कह नहीं सकन, पूरा लगभग पूरा छत्तीसगढ़ हमन घूम चुके हैं। और बाहर के जो बात करूँ
दिल्ली में हम सन 76 के बाद थे, वहाँ के दूरदर्शन में शूटिंग हो रही से कार्यक्रम के, और दिल्ली के अशोका होटल में, वहाँ के कन्वेंशन हॉल में, ये 77 के बाद थे। वहाँ हमन गेन हमार कार्यक्रम 1 घंटा की रिस, उस समय चंदूलाल चंद्राकर जी और पुरुषोत्तम कौशिक जी जनता पार्टी के एरिया से वो मंत्री पद में रही नुमन, और ऊखरी यहाँ हमर मन के ठहरे के व्यवस्था भी रही से पूरा कलाकार मन के। तो वहाँ हमर मन के कार्यक्रम हुई जहाँ पूरा विदेशी दर्शक रहे ने, हिंदुस्तान के रहे ने, पर छत्तीसगढ़ के बहुत कम कार के अति बड़े वो समय के 3 स्टार होटल रही से बोहर। तो वहाँ जो हमारा कार्यक्रम हुई सोखर तय हो रही से कि 1 घंटा छत्तीसगढ़ी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा इसे रही से, पर वो इतना अच्छा हुई। ओखर नरेशन जो हुई वो 3 भाषा में हो रही से, अंग्रेजी में हो रही से, हिंदी में हो रही से और छत्तीसगढ़ी में। तो जो दर्शक रही ने हिंदी वाले ला भी समझ में आ गए, अंग्रेजी विदेशी पर्यटक मन ला भी समझ में आ गए। तो वो कार्यक्रम हमारे बहुत बहुत सफल रही से। और ओखर बाद देखो हमन झांसी गए मौरानीपुर, वहाँ लोक कला महोत्सव बहुत बृहद रूप से हो रहे हैं, जब पूरा भारत से आ रहे हैं। तो मैं हमन ला छत्तीसगढ़ से हमर पार्टी ला बुला रहे हैं, चंदैनी गोंदा ला, है ना। और फिर हमन टाटानगर भी गए, वहाँ भी गए, महाराष्ट्र गए, नागपुर तक हमर मन के प्रोग्राम गए से महाराष्ट्र जो बताती हूँ, और छत्तीसगढ़ तो बताती हूँ, दिल्ली बम्बई तो हो ही गए, बहुत जगह गए। कौन सा सर्विस में रहे हो आप मन? मैं तो शिक्षक की, मोर तो नौकरी गाना घाट लग गई ना। अच्छा। हालांकि मैं सोचे कुछ और रही हूँ लेकिन ऐसे कुछ गाना वाना गात रही हूँ। तो मोर वो गाना वंदे मातरम ला सुन के हमारे जो बड़े अधिकारी रही न वहाँ से आ रही हैं शिक्षा विभाग के जगदलपुर से, तो वो सुनिन तो उनला जब पता लगी कि मैं इन म्यूज़िक वोकल हूँ, तब हमारे एक सर रही ने वहाँ पे, वो बोलते हैं हमारे बिटियाई कांकेर में संगीत की पोस्ट खाली है सर करके। तो मैडम को तो डिग्री भी है, बोले इनको तुरंत रख लो। तो बिना लिखा पढ़ी किए, बिना कुछ किए नौकरी लग गई मोर जी। और संगीत टीचर की ही नौकरी लगी स्नातक। तो मोर रुचि के ही रही से, तब से मैं संगीत के अभी वर्तमान में रिटायरमेंट? हाँ, रिटायर हो गए हूँ। अभी वर्तमान में आप मन के रहना कहाँ होते हो, के भाई बहन होते हो? देखो हमन वो रहना तो कांकेर में होते, पर रिटायरमेंट के बाद में घूमा तो भाई बहनी मन के घर में सब अभी यहीं नम्रता के यहाँ हो गया मतलब काफ़ी दिन, खैरागढ़ में दिन भी नहीं महीना हो गया खैरागढ़ में, है ना। फिर भाई है राजिम चले जाथन, फिर अपन घर ही शैल्या है छोटी बहनी, ओखर यहाँ कोरबा चल देथन। तो ऐसे समय कटत। के भाई बहनी हो? हमन 5 बहनी हैं और 2 भाई हैं हमारे जी। एक आध कोई गांव के कोई शहर के ऐतिहासिक कार्यक्रम जो आप मतलब एकदम हमेशा याद आत हो, बीच बीच में याद करत हो, कभी भूले नहीं भूल सका बोला चंदैनी गोंदा के? ऐसे तो देखिए चंदैनी गोंदा के सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक ही रीत से, जो हमन बताएं ना कि पब्लिक कहाँ तक बैठे हमन ला ना दिखाई दे। अच्छा। हाँ, और हमार अपन घर के हमला याद है, राजिम नया पारा में हो रहे वो कार्यक्रम, और एक रायपुर के RD तिवारी स्कूल में हो रहे। वो 2 कार्यक्रम के अच्छा से मुझे याद है। तिवारी स्कूल में कहा हो रहे है कि पीछे के हिस्सा में ना खूब पानी भरे रहे मैदान में, तो वहाँ जो आ रहे देखे बर सुनने बर, वो मन चंदैनी गोंदा के नाम से जब हुई ना, तो वो गीला जो हिस्सा रही से वो में बैठ गिन, दीवार में चढ़ के बैठ गए। वो स्कूल रही से वो दीवार भी गिर गिर बताते हैं टूट के, अतका उमे बैठ के गीलापन के कारण दीवार में चढ़ के बैठ। और हमारे जो हुई से राजिम नया पारा में, वहाँ हमन देखे हैं कि दूर तक पब्लिक है, पर दूर के आदमी लाना हमन बहुत छोटे छोटे दिखन। और चंदैनी गोंदा में कोई टिकट लगने वाला कार्यक्रम नहीं रही से, वो बिल्कुल निःशुल्क रहे। तो भीड़ तो गजब के रहे, और उस समय तक चंदैनी गोंदा बहुत ज़्यादा फल फूल गए से, है ना। यहाँ तक कि जो बताएं मेहर की चंदैनी गोंदा के कारण ही हम अल्लाह जो मान सम्मान मिले हैं,
वो कारण कहा हुई वो पब्लिक मन जो भरे रहे, तो वहाँ शायद खोमचा वाले मन के बीच में झगड़ा हो गया रहे। और वहाँ के पब्लिक के कहना रहा पीछे कि यहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको भी थोड़ा सा सामने जाने दिया जाए, पर बिल्कुल जगह ना रहे, बिल्कुल ही नहीं रही से। तो वो समय मारपीट हो रही से, मारपीट यानी मतलब कलाकार मल्ला देखे खातिर। हाँ, फिर एक याद आते सिविक सेंटर में सेक्टर भिलाई के बातें, वहाँ जब हम रहे ना, तो जब हम अर्बन के कार्यक्रम होता है वो बीच में पब्लिक में कुछ मन आके बिल्कुल आए ऑटोग्राफ दीजिए, तो वही बिल्कुल बहुत बड़े सेलिब्रिटी उस टाइप के, कोई हाथ में ले थे तो कोई नोट में ले थे, कोई अपन डायरी में ले थे। ये सब यादगार पल है, यादगार है भैया। और बहुत सारा है जिला एकदम सही याद करे की कोशिश करो ना तो नहीं आए। पर एक चीज़ है, चंदनी गोंदा के सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक रही से और यादगार कार्यक्रम रही से। एक 8 गीत सुनाते हो, कहा था दीदी कौन से गीत है? हाँ, फागुनवाला। मंडोले रे माघ फगुनवाना, ये संवेश्वर के गीत है। ये सिंगल नो है मोर, है ना, हम मेल वाइज फीमेल वाइज कोरस में मिलके गाए हैं गाना ला, यही लगा जी। मैंने डोले रे माघ फगुनवा, रस घोले रे माघ फगुनवा, मैंने डोले रे माघ फगुनवा, रस घोले रे माघ फगुनवा, राजा बरोबर लगे मौरियामा, राजा बरोबर लगे मौरियामा, रानी सही पर सफुलवा, मैंने डोले रे माघ फगुनवा, रस घोले रे माघ फगुनवा। बहुत सुखर दीदी। दीदी अतेक साल से आप मन हाँ जुड़े रहे हो चंदनी गोंदा से, और एक से बढ़कर एक गीत संगीत गाए हो, आप मन हाँ गाना गाए हो। छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ ले जैसे बात करबो मान सम्मान के पुरस्कार के, तो का कुछ बड़का सम्मान प्राप्त हो है आप मन ला? सरकार की तरफ से ऐसे अभी मोला याद नहीं कि कोई ये टाइप के सम्मान मिले हैं। एक सम्मान मिले हैं राज्यपाल पुरस्कार, है ना, राज्यपाल पुरस्कार मिले हैं। और अगर संगीत के उपलब्धि के रूप में बोलूँ तो सन 87 के बाद 87 में 15 अगस्त में कार्यक्रम देना रिस लाल किला में, तो वहाँ से पूरा भारत से कलाकार मन के चयन हो रही से 200 मन के कि अपने अपने क्षेत्र से भेजा जाए कलाकारों को, तो ओमे मोर चयन हो रही से। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे वहाँ के, तो वो समझ जाओ सरकारी आदेश के अनुसार ही गे रहो, तो वो ही सम्मान और मिले हैं। और सरकार की तरफ से और मोला कोई सम्मान इसे नहीं दिखत है। हमारे जो भी सम्मान मिले हैं हम अल्लाह अपन स्तर पर जो अन्य जो संस्था है ना उखर मन के माध्यम से मिले। एक पुरस्कार मोला मिले रही से सुषमा स्वराज पुरस्कार, वो भी मोर बर बहुत भाग्य की बात है कि सुषमा जी जैसे प्रवक्ता बोलने वाली अपन देश भर समर्पित महिला के नाम से जो पुरस्कार मिले, बहुत अच्छा रही से, मोर बर बहुत खुशी की बात रही से है। अत्येक साल से आप मन कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करत आत हो, अब आप मन बतात रहे हो छत्तीसगढ़ शासन तरफ से आप मतलब कोई इसे बड़का सम्मान नहीं मिले है करके, लेकिन ऐसे लगते हमला कि आप जो सेवा करत हो हकदार हो पूरा। और मैं संगवारी मन से घलो पूछना चाहूँ कि अत्येक बड़े जो कलाकार है चंदनी गोंदा के बड़े कलाकार जो लगातार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा संस्कृति ला बगरात आत रही, तो का लगते संगवारियों आप मन बताओ सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? ये बहुत बड़े सवाल है और सरकार तक हमार ये बात ला अपन पहुँचाओ। और जो बड़का कलाकार है जो मन असली के जो हमार धरोहर है, जो हमार धरोहर ला बचा के रखे वो मन ला सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? आप मन जरूर कमेंट करके बताओ और आवाज़ ला शासन तक सरकार तक पहुँचाओ। जाए के बेरा हुआ थे और कुछ आप मन हाँ कहना चाहो हमारे संगवारी मन ला देखिए, संगवारी मन ला आप मन ला जो सुना थे वो मन ला कुछ
अपन विचार होए जिनला अभी तक इंटरव्यू में नहीं बोल पाए हो? बताएं बोले बर बैठन हमन ना शुरू से स्कूल में पढ़ाए हैं, 40 मिनट तक लगातार बोल देते हैं लेकिन बोलना चूँकि हमार कला से संबंधित है, हमारे चंदैनी गोंदा से संबंधित है या छत्तीसगढ़ के माटी से संबंधित है, तो हम तो यही चाहेंगे कि चंदैनी गोंदा बने काबरी से कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान भी बने रहे, एक संस्कृति भी बने रहे, लोग एला जाने और लोग जाने यहाँ के कलाकार मन। चंदैनी गोंदा के बाद ही यहाँ के बहुत सारे कलाकार मन विदेश गए हैं, है ना। कोई पंडवानी के रूप में गए हैं, तो कोई अन्य अपन विधा ला लेके है। ये सब ओखरे बात से शुरू हुए हैं, ये बहुत बड़े बात है। और अभी जो फिल्म बने थे छत्तीसगढ़ी, 2 पुराना बन चुके री से, ओखर बाद से तो बंदे हो गए री से, बाद में फिर सिलसिला शुरू हुए है जो छत्तीसगढ़ी फिल्म बने के। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म के सिलसिला में कहना चाहूँ, या जो मंच में जो बच्चा मन दे थे स्कूल में, या जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो छोटे बहुत आते, बस अक्का ही निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ला ध्यान में रख के जो भी उखर प्रस्तुति हो ओला बनाए। आप देखिए चंदैनी गोंदा के कोई भी गाना ला उठा के, चाहे वो श्रृंगार रस के हो, चाहे वो वात्सल्य रस के हो। मैं श्रृंगार के ही कारण बात करत हूँ कि मस्तूरिया जी श्रृंगार रस के बहुत गीत बने, लेकिन फिर भी इतना मर्यादित ढंग से वो श्रृंगार ला पेश करे हैं कि आप ला गाय में और बोले में खराब नहीं लगी, और हमला भी गाय में भी खराब नहीं लगे। पर ओ में जो फुहड़ता आ जाते या जो अश्लीलता आ जाते, हमारे जो ड्रेस रहे छत्तीसगढ़ के चंदैनी गोंदा में देखो, जो ठेठ देहाती परिधान आपला मिल ही देखे बर, अभी फिल्म मन में नहीं है। खाली बोली ला कर देते हैं, या जो नाटक ओ में बोली ला छत्तीसगढ़िया कर दी, पर परिधान पोशाक है वो सब बदल जाते, कंघी करे के स्टाइल बदल जाते, जो गहना गुड़िया होला पहनना है, कपड़ा जो पहना है कहाँ तक वो जाते कपड़ा, ये सब चीज़ के मर्यादा के ध्यान में रखते हुए, और डायलॉग अगर में भी शब्द के पिक्चर मन के भी जो नाम बनते ना, उनमें भी कुछ कुछ नाम मन ऐसे थोड़ा आपत्तिजनक हो जाते, है ना। तो ये सब ना हो, और छत्तीसगढ़ के माटी उखर गरिमा उखर मान सम्मान, ये बात ला ध्यान में रखे जाए। बाकी ये और कहना चाहूँ कि हमारे बच्चा मन में जो जागृति आहे ना, उमन भी ये बहुत अच्छा एक माध्यम उल्ला मिल गए है अपन भाखा बोली ला आगे बढ़ाए के, अपन मान सम्मान के ध्यान रखे के, और ये ला दूर दूर तक फैला के। अभी साधन ज़्यादा हो गए हैं हमारे माध्यम, हमारे समय में ये सब साधन उतना नेरी से, है ना। तो वो जतका ये ला बढ़ा सके, कर गरिमा ला बढ़ा सके, ओखा ध्यान रखें, तब हमला भी अच्छा लगी। और जो पुराना मन जो बना के रख के गए हैं, ओला बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोड़ बात करे हो, अपन बारे में बता हो, चंदैनी गोंदा के बारे में बता हो, खाली आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप ला भी बहुत धन्यवाद। मोर मितान यही नाम है ना जी सबला, और मोर सुनने वाले मल्ला भाई बहनी मल्ला सबूला जाने जाने कुछ बोल डाले हूँ तो क्षमा कर देना धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये इंटरव्यू ला अब यहीं आखिरी करथन, मिलथन नवा कलाकार के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।